हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उससे आगे का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो है आरपीएफ एसआई में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को कराने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी को करा रहा हूँ ताकि आप सभी को पता चले कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, किस पर ज़्यादा समय देना है। यहाँ से आप सभी को यह पता चलने वाला है। लास्ट में वीडियो के हम आप सभी को बताएंगे कि किस सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा जोर दें, जीके जीएस पे कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में जो बताएंगे उसे सुनकर जरूर जाइएगा, उससे आप सभी की तैयारी बिल्कुल बेटर बनने वाली है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, मतलब सती प्रथा का अंत हुआ था। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ऐसा हुआ था। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन के प्रयासों से हुआ था। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त जो था स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। नेक्स्ट, भारत और अफगानिस्तान के बीच विभाजन रेखा को क्या कहते हैं। भारत और जो अफगानिस्तान है इसके बीच जो विभाजन रेखा है इसे क्या कहते हैं? तो इसे डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। अगर बात कर लें कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, तो लद्दाख के साथ लगती है। किसके? लद्दाख के साथ। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ या अलग हुआ। किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने। किसने? महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल संघीय हरिजन समाज के संस्थापक कौन थे। अखिल संघीय हरिजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी जी इसके संस्थापक थे। अगर बात करें कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को। कब की थी? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। चौरी चौरा जो प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? चौरी चौरा जो है जहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। यह कहाँ पर स्थित है ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा राज्य पुर्तगालों के अधीन था? तो गोवा। कौन था? गोवा था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। यह नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बार फिर से सुन लो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कृषकों के दिन दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील कृषकों के दिन दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। कौन? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 1336 में। कब हुई थी? 1336 में हुई थी। किसने किया था? हरिहर और बुक्का जी ने किया था। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 को। कब हुई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पर पहुँचा था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पर पहुँचा था? तो कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था। नेक्स्ट,
भारत के तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्नावास दत्ता पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? भास जी हैं। कौन? भास हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित हुआ था? अखिल किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले जी जो हैं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त जी। कौन है? विशाख दत्त जी हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक था। इन्होंने पंजाब के सिंध प्रांत को जीता था, वहीं पर सर्वप्रथम इन्होंने जजिया कर लगाया था। जजिया कर दोस्तों जो है हिंदुओं से लेने वाला एक कर था। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो नवंबर 1930 को। कब हुआ था? नवंबर 1930 को शुरू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। नवंबर 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए ब्रिटिश अधिकारियों और जो है भारतीय राजनीतिक के बीच शांति सम्मेलन का एक श्रृंखला थी। आगे देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चला था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी? विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी? तो 4 जनवरी 1906 को हुई थी। कब हुई थी? 4 जनवरी 1906 को हुई थी। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है भारत की प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसे 1906 से लेकर 1921 के बीच बनाया गया था। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण युग का स्थल कौन सा है? ताम्रपाषाण युग का स्थल कौन सा है? तो कायथा। कायथा जो उज्जैन में स्थित है ताम्रपाषाण युग का स्थल है। मध्य प्रदेश भारत के ताराना तहसील में उज्जैन के निकट सिंधु नदी के तट पर कायथा स्थित है। फ्रेंड्स, ये आपसे इससे क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ऑप्शन है, ये जरूरी नहीं है यही एक स्थल है। स्थल बहुत हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप चूज करेंगे, क्योंकि आरपीएफ एसआई में यह पूछा गया था कि ताम्रपाषाण युग का स्थल कौन सा है, तो कायथा उसमें था, तो कायथा मैंने यहाँ पर पुटअप कर लिया। नेक्स्ट, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उन्होंने 1211 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला हमारा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन लोक गायन की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो ध्रुपद जो है यह शामिल में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके के आगे का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपसे कोई वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। और हाँ, क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपसे क्लास की PDF मिलने वाली है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।